हाजी मलंग से आते आते सबकी हालत जो ख़राब हुई है, तो देख सकते हैं आप सबकी कंडीशन। सब ट्रेन में ही सो चुके हैं, बस मैं और भाई जगे हुए, बाकी सारे के सारे बैठे बैठे सो गए। हम हैं लोकल में, जा रहे हैं भाभी के घर। पूरी लोकल में कोई नहीं है, पूरी लोकल खाली है क्योंकि रात के बज गए 12 और हम हाजी मलंग से डायरेक्ट जा रहे हैं भाभी के घर, भाभी को लेने, क्योंकि भाभी मायके में ही है और वो मतलब हमारा वेट कर रही थी कि हम आएंगे तो वो आएंगी। फिर कैफ की हो गई थी तबीयत ख़राब, तो आज आप लोग मिलेंगे मेरी भाभी से। और मम्मी पापा तो घर जा चुके हैं, हम चारों पाँचों है ख़राब, सब सो के उठे अभी। हाजी मलंग जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अभी एक और हाजी मलंग ऊपर चढ़ना है, 4थी मंजिल के ऊपर है उनका घर। तो अभी हम जाएंगे मोहम्मद अली रोड, भाभी का घर है मोहम्मद अली रोड में। तो चलिए अब वहीं मिलते हैं। बहुत ज़्यादा सब फ्रस्ट्रेट हो गए, बहुत ज़्यादा थक गए, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और मतलब वहाँ वेट इतना करना पड़ा, क्या कहते हैं उससे, रोप वे ट्रेन के लिए 2-2 ढाई घंटे की लाइन लगानी पड़ी, जिसकी वजह से सारे के सारे थक गए वेट कर कर के। तो पूरा दिन हम 9 बजे निकले थे, नहीं 9 नहीं 7:30 पौने 8 बजे निकले थे घर से और अभी 12 बज गया है। अभी तक हम बस सफ़र में ही हैं, बाहर ही है। और अभी भाभी के घर पहुँचते पहुँचते हमें और आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा थक गए। पूरा दिन मतलब हाजी मलंग जाना मतलब पूरा दिन चाहिए, सुबह निकलने से रात में इंसान पहुँचेगा। तो चलिए अब मिलते हैं भाभी के घर। हो गई कि मिठाई की शॉप भी बंद हो गई थी, फिर हमने शॉप को खुलवा के फिर मिठाई ली है। अभी सबकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि घर जाते ही सारे डिनर करके सीधे सो गए, कुछ भी शूट वगैरह नहीं किया। और देखिए सुबह 6 बजे उठ के ये दोनों जीजा सालिज पहुंच गए मरीन ड्राइव। हम तो सो रहे थे, अपनी थकान दूर कर रहे थे। ये माइनूर और उसके जीजा आए हुए थे मरीन ड्राइव पे। ये लोग मरीन ड्राइव से घर लौटे तो फिर हमारा यहाँ पे भाभी की मम्मी ने बना दिया था ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में भी बहुत कुछ था, बनाया था उन्होंने कीमा घोटाला, पाव, सालन और चावल की रोटी और क्या कहते हैं इडली सांभर, बहुत कुछ था नाश्ते में। और डिनर भी उन्होंने बहुत कुछ बनाया था, बट हम शूट ही नहीं कर पाए कि बहुत ज़्यादा थके हुए थे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम रेडी हुए हैं गेटवे ऑफ इंडिया और शायद हाजी अली जाएंगे। सारे रेडी होके आए हैं, अब ओला या टैक्सी बुक होगी। और आज हमारे ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगी भाभी और बच्चे, नए मेंबर्स नज़र आएंगे आज काफ़ी दिनों बाद। भाभी मायके में थी इसलिए भाभी दिखी नहीं इतने दिनों से। अभी मैं आपको गाड़ी में बैठ के इंट्रोड्यूस कराऊंगी भाभी और बच्चों से। पीली टैक्सी में बैठते हुए, लो काली पीली टैक्सी में बैठ के कैसा लग रहा है आपको? एंट्री हो गई हमारी गेटवे ऑफ इंडिया में। ये देखिए, ये है कोलाबा पुलिस थाने की एंट्री। अरे ये एंट्री, यहाँ से एंट्री होती है, उसके बाद आगे आएगा समंदर के पास गेटवे ऑफ इंडिया। ये हमारी एंट्री हो गई है गेटवे ऑफ इंडिया में, चेक कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक इंडिया गेट की तरह ही है, गेट ही गेट है। और बट ये इसकी खूबसूरती से एक है कि समंदर के आगे है, इसके पीछे पूरा नीला समंदर मिलेगा आपको। और इसके एग्जैक्ट अपोजिट वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग, ताज, मुंबई का ताज होटल। और उसके साथ में एक और है, इसका नाम मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।
ये वही ताज है जहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ था। कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है? धूप है। आपको कैसा लग रहा है आके धूप में निकल के? ऑफिशियली दिखाया नहीं उन्होंने। किने? अच्छा तो उनको काट देना। आपको कैसा लग रहा है भाई? आप तो बेकार हो, आप तो कुछ ना बोल सकते, आपको कुछ नहीं आता। हाँ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत गर्मी लग रही है। गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, ताज पैलेस। आपने अपनी आंखों से दिखाया ना, मैं अपनी आंखों से देखा। ये मेरे दोनों हीरो। कुल्फी पार्टी चल रही है सबकी। खाया नहीं जा रहा है क्या? इतनी ज़्यादा धूप है कि हम कहीं रुक ही नहीं पा रहे हैं और ना हाजी अली जा पा रहे इतनी धूप में। बड़ा मुश्किल है जाना। यहाँ आ गई थी हमारी गाड़ी, तो हम जा रहे हैं अभी भाभी के घर और फिर वहाँ से निकलेंगे घर के लिए। 2 hours later. अंबानी यहाँ आए, अंबानी का घर भी नहीं देखा आपने। फाइनली भाभी के घर से निकल गए हम, मोहम्मद अली रोड से। भाभी तो आना नहीं चाह रही थी, रो रही थी कि मैं नहीं आ रही। लेकिन आज होगी भाभी की विदाई अपने मायके से। भाई ने मजबूर किया, इतने को जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। बहुत है। पहुँचेंगे स्टेशन, वहाँ से पकड़, उसके बाद पहुँचेंगे पालघर। हम एक टैक्सी में आए, भाभी उनकी फैमिली उस टैक्सी में आई है। ये है CST स्टेशन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलो आइए आप लोग। ठीक है, आइएगा। अब दिल्ली का प्लान बनाइए आप लोग, ठीक है? हाँ, दिल्ली का बनाइए, बढ़िया सा रहेगा। भाभी का एक्सप्रेशन देखना है मुझे। अभी बोलेंगे मुझे। कैफू की ट्रेन चल चुकी है। अंदर ले, पैर अंदर ले। सुन ये जा रहे मायके से ससुराल। कैसा लग रहा है इतने दिनों पे ससुराल जाने में? अच्छा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। ये एक लड़की के लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, लड़की के लिए भी, लड़की के परिवार के लिए भी। तो बहुत 3-4 महीनों बाद भाभी ससुराल जा रही है। ये हमारी क्यूट बेबी को लेके ये पहली बार अपना घर देखेगी।
भाभी के मम्मी पापा रो रहे थे विदाई के वक्त। कितने भी साल हो जाए लड़की की शादी को, बट विदाई के वक्त अब भी रोना आ ही जाता है। एक लड़की और उसके परिवार वाले ही समझ सकते हैं। सयान सो चुका था नींद में, इसलिए उसे कच्चे बनियान में ही हम ले आए। आरिश सो रहा है। मुंबई का स्लम एरिया, इसलिए कहते हैं मुंबई में हर तरह के लोग रहते हैं, अमीर से अमीर भी, गरीब से गरीब भी, क्योंकि यहाँ पे झोपड़पट्टियाँ भी है तो उसी के पीछे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी है, देख सकते हैं आप। शिवा, शिवू कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है शिवू। 1 hour later. दादा पोती का प्यार। आ गए अब हम घर, अब करेंगे हम नाश्ता। पापा नाश्ता ले आए हैं, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।